नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अलंकारों का अध्ययन कर रहे थे और इससे पूर्व वाली वीडियो में अनियुक्ति अलंकार के विषय में पढ़ा था। आज हम समासोक्ति अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। समासोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? समासोक्ति किसे कहते हैं? तो समासोक्ति का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त रूप से कहा गया कथन। हम समासोक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समासोक्ति शब्द किसे कहते हैं? तो समासोक्ति जो शब्द है वो दो शब्द है यहाँ पर, समास प्लस उक्ति, अर्थात संक्षिप्त रूप से कहा गया कथन। समास का मतलब होता है संक्षिप्त रूप से, छोटे रूप से, और उक्ति यानी होता है कहा गया कथन। तो समासोक्ति का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो ये होगा कि जो कथन संक्षिप्त रूप से कहा जाए उसे ही संक्षिप्त रूप से कहा गया कथन ही समासोक्ति कहलाता है। अब संक्षिप्त रूप से किसका वर्णन किया जाता है, किन किन चीज़ों का इसमें वर्णन किया जाता है, इसकी परिभाषा के संबंध में चर्चा करें। इसकी परिभाषा के बारे में पता करने का प्रयास करेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं? समासोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जहां संक्षिप्त उक्ति के द्वारा, जहां संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का वर्णन एक साथ किया जाए, किसे कहेंगे समासोक्ति? परिभाषा क्या कहती है कि जहां पर संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का वर्णन एक साथ किया जाता है, अर्थात कुछ समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध एक साथ हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा के संबंध में चर्चा करें कि जैसे मैंने बताया पूर्व में कि समासोक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है वह संक्षिप्त रूप से कहा गया कथन, यानी छोटे रूप में कहा गया कथन ही समासोक्ति कहलाता है। अब इस संक्षिप्त रूप में किसका वर्णन किया जाएगा? जहां संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत, अर्थात प्रस्तुत का मतलब होता है उपमेय, जो प्रस्तुत वस्तु है उसका वर्णन, और अप्रस्तुत यानी जो वहाँ उपमान जो मौजूद नहीं है, उपमान, उन दोनों का वर्णन एक साथ किया जाता है, अर्थात कुछ समान विशेषणों का प्रयोग किया जाता है दोनों के लिए, और प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध एक साथ हो जाता है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ समान विशेषणों का एक साथ प्रयोग होता है और
जो उदाहरण दिया गया है उसमें प्रस्तुत वस्तु का और अप्रस्तुत वस्तु का दोनों का एक साथ बोध हो जाता है, दोनों की जानकारी हमें एक साथ हो जाती है और कुछ समान विशेषणों का प्रयोग यानी उपमेय के लिए और उपमान के लिए, अर्थात प्रस्तुत वस्तु और अप्रस्तुत वस्तु दोनों के लिए समान विशेषणों का प्रयोग इसमें होता है और दोनों का एक साथ हमें बोध हो जाता है, क्योंकि कुछ विशेषणों का प्रयोग भी होता है इसमें और दोनों के लिए समान विशेषणों का प्रयोग होता है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। तो इस परिभाषा को अपने रजिस्टर में नोट करें एक बार और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे विशेषोक्ति अलंकार क्या है। उदाहरण के द्वारा और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। इसको अपने रजिस्टर में नोट कर ले पहले परिभाषा को, जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का वर्णन एक साथ किया जाए, अर्थात कुछ समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध हमें एक साथ हो जाए, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। उतार लिया होगा आपने रजिस्टर में, देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण देखिए इसका, सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। ये इसका उदाहरण है कि सिंधु सेज पर धरा वधू। बहुत सारे विद्यार्थी लिखते समय त्रुटियां करते हैं और वह जब कुछ त्रुटियां होती है तो वह हमेशा अपने, जब भी हम लिखेंगे तो त्रुटियां हमारे सामने आएगी, तो ध्यानपूर्वक लिखें, एक एक शब्द को ध्यान से सुनने का प्रयास करें, सुन करके जो त्रुटि है उसको दूर करने का प्रयास करें। सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की, सॉरी यहाँ पर प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। तो ये उदाहरण, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। तो अब यहाँ देखेंगे हम प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का बोध हमें एक साथ होता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत क्या है और अप्रस्तुत क्या है और कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया गया है समान रूप से, तो देखेंगे परिभाषा के हिसाब से। तो सिंधु सेज पर धरा वधू यानी समुद्र रूपी सेज पर, सागर रूपी सेज पर धरा वधू यानी धरती रूपी जो वधू है वह अब तनिक संकुचित बैठी सी, अब कुछ तनिक यानी थोड़ी सी, संकुचित यानी सिकुड़ करके बैठी हुई है। यानी यहाँ पर समुद्र रूपी सेज पर धरती रूपी वधू अब कुछ संकुचित होकर के बैठी हुई है। अब देखेंगे यहाँ पर यह जो धरा है ये यहाँ पर प्रस्तुत वस्तु है अर्थात उपमेय, और जो वधू धरती रूपी वधू, तो जो वधू है ये यहाँ पर उपमान है, यानी ये प्रस्तुत है और ये अप्रस्तुत है। दोनों का वर्णन एक साथ किया गया है कि समुद्र रूपी सेज पर धरती रूपी वधू अब कुछ सिकुड़ करके बैठी हुई है। तो यहाँ पर प्रस्तुत उदाहरण में धरा और वधू का वर्णन समान विशेषणों के साथ
किए जाने से यहाँ समासोक्ति अलंकार है। समझने का प्रयास करेंगे एक बार फिर से कि सिंधु सेज पर धरा वधु, यानी अब जो समुद्र रूपी सेज है, धरती की जो सेज है वो समुद्र को बताया गया है। तो समुद्र रूपी सेज पर धरा रूपी वधु, यानी ये धरा जो है यहाँ पर उपमेय अर्थात प्रस्तुत वस्तु है। धरा को यहाँ पर प्रस्तुत वस्तु बताया गया है। और वधु, वधु यहाँ पर प्रस्तुत वस्तु है। ठीक, अब इन दोनों का अब तनिक संकुचित बेटी से, यानी धरती भी सिकुड़ करके बैठी हुई है और धरती रूपी जो वधु का यहाँ वर्णन किया गया प्रस्तुत रूप से, वो भी वधु भी संकुचित होकर के बैठी है। तो दोनों का वर्णन यहाँ पर एक साथ किया गया है और समान विशेषणों के, जैसे धरती भी संकुचित होकर के बैठी है और वधु भी संकुचित होकर के बैठी है, तो इन दोनों के लिए संकुचित होकर के बैठना यानी विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इस कारण से यहाँ पर जब प्रस्तुत वस्तु यानी धरती और अप्रस्तुत वस्तु वधु दोनों का समान विशेषणों के साथ में वर्णन किया जाने से यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। संक्षिप्त रूप से यहाँ पर कथन को कहा गया है धरती और वधु को समान रूप से बता करके और कुछ विशेषणों के साथ में इनका वर्णन किया गया है। आगे दूसरी इसकी बात करें पंक्ति की, प्रलय निशा की हलचल इसमें, यानी प्रलय रूपी जो रात्रि है उसकी जो हलचल है और उसकी जो स्मृति यानी याद है उसको मान करके वो एटी हुई सी बैठी हुई है, यानी धरती रूपी जो वधु है वह संकुचित होकर के और मान करके जो प्रलय रूपी रात्रि है उसकी जो हलचल की स्मृतियां हैं, यादें हैं, उनको उनमें मान करके वो एटी हुई सी बैठी है। तो यहाँ पर धरा और वधु ये जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत वस्तु हैं दोनों का समान रूप से और समान विशेषणों के साथ यहाँ पर भी मान करके ऐड करके बैठना और संकुचित होकर के बैठना, धरती और वधु इनके विशेषणों के रूप में शब्द प्रयुक्त हुए हैं। और जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का समान रूप से वर्णन किया जाता है, समान विशेषणों के साथ में वर्णन किया जाता है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। तो ये जो उदाहरण है इसको अपने नोटबुक में लेक्चर में नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपन, ध्यानपूर्वक इसको उतारने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। इसका स्क्रीनशॉट भी हम ले सकते हैं, तो तुरंत इस उदाहरण को उतारें। आशा करता हूँ आपने इसको उतार लिया होगा। अब इस अलंकार के संबंध में अगर किसी को कोई समस्या है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कमेंट में आप कोई भी समस्या है तो उसके संबंध में आप चर्चा कर सकते हैं। और आज हमने अलंकार पार्ट 3 के रूप में समासोक्ति अलंकार का अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम अगले अलंकार के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।